और ये सुबह करीब करीब 7 साढ़े 7 बजे का वक्त था, जब मैं मॉर्निंग वॉक से होके बाहर के काम करके मैं पूजा पाठ यहाँ कर ली थी। ये द्वार पूजन भी कर दी थी, मैं डेली करती हूँ द्वार पूजा। और इसके बाद फिर मैं अंदर की पूजा करती हूँ। तो अंदर की पूजा मेरी हो गई थी, और छोटी आज बहुत सारे फूल लेके आई थी, तो मैं बहुत अच्छे से भगवान को फूल चढ़ा दी थी। और ये सब करते करते मुझे 8 साढ़े 8 बज गए थे। और इसके बाद करीब करीब ये खाना पीना से फुर्सत होकर 1:30 बजे की बात है, जब मेरे को सिलना था एक ब्लाउज, रखा था काटने के लिए, पर मैं आज निकल ऐसा कर रही थी। और मैं कैसे सिलती हूँ ब्लाउज, चलो मैं आपको बताती हूँ। एक जो पुराना ब्लाउज है ना, उसको पूरा खोल के रख ली हूँ मैं। आस्तीन, तिकोनी, पट्टी, सामने का पल्ला, पीछे का पल्ला पूरा खोल के रख ली हूँ, ये देखिए ये। और इसी को रख के फिर मैं आसानी से काट लेती हूँ, मैं ब्लाउज सिल लेती हूँ। और हैवी साड़ियों के सिलवा लेती हूँ बाहर, और जो नॉर्मली रहते हैं ना, उनको मैं खुद ही घर में सिल लेती हूँ। तो बहुत सारे ब्लाउज मैंने सिली हूँ, कई अच्छे से बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बस थोड़ा सा सिलने में थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कहाँ दबान कितना दबाना है वो सब देख के। अगर आपसे बिल्कुल भी नहीं आता ब्लाउज ना, तो अगर आप ऐसे करके कटिंग करेंगे तो आपको ब्लाउज आसानी से सिलते बनने लगेगा, और धीरे धीरे एक आप अच्छे से ब्लाउज सिलने लगेंगे। भाई बाहर के नहीं सिलेंगे तो खुद के तो सिल ही लेंगे। और ये देखिए, सबसे पहले मैंने अस्तर का कपड़ा ना इंची टेप से भी नापती हूँ। इंची टेप से नाप करके, और सबसे पहले मैं अस्तर का जो कपड़ा रहता है ना, उसमें निशान लगा लेती हूँ पूरे में। निशान लगाने के बाद फिर मैं काट लेती हूँ। और ना मैंने सेंटर में सीखा है, ना मेरे को किसी ने सिखाया है, मैं खुद से खुद सीखी हूँ। एक जो जुनून रहता है मन में ना, कि ये मेरे से बन जाएगा, ये मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती, ये सब बातों से ना मैं खुद ही खुद कर लेती हूँ। तो इसके पहले मैं कुर्ता भी सिल लेती हूँ, सलवार सूट। बहुत डिजाइनदार तो नहीं सिल पाती, ब्लाउज भी बहुत डिजाइन वाले नहीं सिल पाती, पर नॉर्मल जो ब्लाउज है वो मैं सिल लेती हूँ। मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गले की पाइपिंग में, वो भी मैं कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि अब इतनी ज़्यादा दिक्कत हो, मैंने उतनी फिनिशिंग नहीं आती, पर धीरे धीरे लगातार अगर आप सिलेंगे ना तो फिनिशिंग आ जाएगी। और सबसे पहले आप पुराना कपड़ा काटें, उससे एक दो बना के देखें, तो धीरे धीरे आ जाएगा। ऐसे ही मेरे साथ होता था, पहले मेरे साथ बिगाड़ते थे, भले मैं काट लेती थी ब्लाउज जैसे, पर सिलने में ना कहीं मेरे से ना गड़बड़ हो जाता था। पर अब बनने लगा है, अब मैं बहुत अच्छे से काट भी लेती हूँ और सिल भी लेती हूँ। और ब्लाउज को मैंने, जो ब्लाउज आपकी पूरी फिटिंग का हो, उसको आप खोल के रख लें। जैसे कि नहीं पहनते, बहुत दिन हो जाते हैं तो अपन नहीं पहनते, बेकार पड़े रहते हैं, तो उसको खोल के रख लें। और खोल के रखने के बाद पूरा वैसे ही रख के और आप काट लें, तो बहुत अच्छे से ब्लाउज बन जाता है। थोड़ा सा सिलने में सावधान रहें कि सिलने में, दबाने में कहाँ ज़्यादा दबाना, कहाँ कम दबाना है, वैसा करूँ। ये देखिए पीछे का पल्ला मेरा कट गया था, अच्छा कटा है ना। पीछे वो परफेक्ट अलग ही दिखता है, परफेक्ट जैसे कटता है ना तो वो दिख जाता है। और फिर ऐसे ही करके सामने का पल्ला भी काट लेती हूँ मैं। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, जब से मैं, उस समय मेरे मायके में मशीन नहीं थी, तो मैं ना उल्टी बखिया जो कहते हैं ना, सुई धागा, उससे सिला करती थी। मैं अपने भी सिला करती थी, अपने अम्मा के ब्लाउज भी सिला करती थी। माँ के ब्लाउज सिंपल रहते थे, फिर भी मैं सिल लेती थी। और मेरी छोटी बहन की फ्रॉक भी सिल लेती थी, मैं हाथ से सिल लेती थी। बताइए ज़रा, 3 दिन 4 दिन लगते थे मुझे, पर मैं सिल लेती थी। जहाँ सारे काम से फुर्सत होने के बाद फिर मैं अपना बैग लेके बैठ जाती थी, थैला लेके, और 2 घंटे 3 घंटे दिन भर सिलती थी। और रोज़ ऐसा थोड़ी थोड़ी देर सिलती थी और मेरे कपड़े सिल जाते थे। क्योंकि ना गांव में थोड़ा सा हर चीज़ का इतना साधन नहीं रहता। उस समय जब मेरी शादी नहीं हुई थी, उस समय और कम साधन थे, पर फिर मैं कर लेती थी। मेरे यानी शुरू से रहा है कि हर चीज़ मैं कर लूँगी। मेरे को ये लगता है कि सब मैं कर सकती हूँ, और यही सब मन में रहता, तो यही सब मन में रह के वो दिमाग चलता रहता है कि कहाँ कैसा करे तो ये चीज़ कर ले। और ये देखिए आगे का पल्ला भी कट गया मेरा। ऐसे करके मैं सब काट लेती हूँ। और सबसे पहले काटती हूँ अस्तर, और इसके बाद जो है ना, ऊपर का जो कपड़ा रहता है, जो कपड़ा साड़ी से निकलता है, अस्तर काट लो। फिर उसी को रख के जो ब्लाउज का कपड़ा रहता है, जिसमें अस्तर लगता है, जिसमें अस्तर नहीं लगता तो उसको तो अपन ऐसे ही काट सकते हैं। जिसमें अस्तर लगता है उसकी बात कर रही हूँ मैं। सब कपड़े तो ऐसे से नहीं बन पाते, क्योंकि साड़ी से जो कपड़े निकलते हैं उसमें अस्तर बहुत ज़रूरी रहता है। तो फिर इसके बाद में जो ब्लाउज का कपड़ा रहता है ना, फिर सेम जो अस्तर काटी रहती हूँ उसके ऊपर रख करके, और फिर मैं फटाफट
ब्लाउज के कपड़े को भी काट लेती हूँ। मेरे से नीचे बैठने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं डाइनिंग में रख के ही काट रही थी कि खड़े खड़े काट लूँगी करके, क्योंकि कमर के कारण नीचे बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ी देर तो बैठ जाती हूँ पर ज़्यादा देर नहीं बैठती, और इसमें थोड़ा सोच समझ के फट फट नहीं काट सकते हम, थोड़ा सोच समझ के सब काटना पड़ता है। भले ही बनता है पर सोच समझ के काटना पड़ता है, नहीं बिगड़ जाए तो पता चले कि कपड़ा खराब। आप लोग भी ऐसा ही करिएगा। एक आप पुराने कपड़े पहले सिल के देखिएगा, पुराने कपड़े की, जो शायद बिगड़ भी जाए तो दिक्कत ना हो, पर फिर भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे आप ना तो बन जाएगा। अपने पुराने ब्लाउज को पूरी तरह उधेड़ के धुल के और प्रेस कर लीजिएगा, तो उसमें ना काटने में दिक्कत नहीं होगी, बड़ी आसानी से कट जाता है। फिर सिलने में थोड़ा सा आप दिमाग लगा लें, सिलने में कहाँ कितना दबाना है, ये फिर इंची टेप से और अपने ब्लाउज से नाप नाप के और फिर दबा लें। और फिर इसके बाद मैंने जो कपड़ा है ना ब्लाउज का निकला है, उसको उसी अस्तर को उसमें रख करके ये, और फिर मैं फटाफट इसमें रख के फिर जो दोबारा जो कपड़ा काटते हैं ना, इसमें दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई निशान लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। वही जो अस्तर का कपड़ा रहता है उसको रख करके और काट लेते हैं फटाफट फिर सिलने में। पर आज जो ना बहुत दिन के बाद मशीन निकाल रही हूँ मैं। अब देखो मशीन के क्या हाल। मशीन अगर सही चली तो 1.5 घंटे 2 घंटे में एक ब्लाउज सिल जाता है, नहीं तो ना फिर अगर मशीन अच्छी नहीं चली, क्योंकि हमारी मशीन तो रोज़ तो चलती नहीं है, कभी कभार निकालते हैं तो कई बार दिक्कत देती है, कई बार बहुत अच्छे से बन जाता है। फिर भी मशीन को पहले मैं ठीक कर लूँगी, इसके बाद फिर मैं सिलाई के लिए बैठूँगी। और ये देखिए मेरा ब्लाउज का कपड़ा भी कट गया था सीधे सीधे, जो इसके पहले काटी थी वो उसको रख के और काटी। और ये ब्लॉग है 11 मई का। 11 मई को मेरा बर्थडे था, मेरे को ध्यान भी नहीं था। मेरा बेटा ने बोल के बोला हैप्पी बर्थडे मम्मी, तो मैं खुद उसको बोल दी किसका बर्थडे है, तो बोला कि आपका बर्थडे है। तब मेरे को याद आया कि मेरा बर्थडे है करके आज। पर मैंने कुछ नहीं की बर्थडे में, क्योंकि बच्चे रहते हैं। पिछले साल नयन था और तो बहुत अच्छे से मना लिया था मेरा बर्थडे। अकेले में मन नहीं होता कि क्या मनाएं अब इस एज में आकर के, क्या बर्थडे मनाएं। और बच्चे रहते तो मना भी लेते, हम 2 जने रहते हैं ना तो फिर नहीं होता। कुछ भी नहीं की इस बार, तो मैंने कुछ भी नहीं की, ना कहीं गई, ना नर्मदा जी की पूजा करने गई, ना सूरज कुंड गई, जबकि सूरज कुंड तो जाती ही जाती हूँ। पर इस बार मैं ना कहीं नहीं गई, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं कहीं नहीं गई। और देखिए पूरा ब्लाउज मेरा कट गया था। और ये ब्लाउज जो है ना मैं सिलने के लिए भी बैठ गई थी, और शाम हो गई थी करीब करीब ना, आधा घंटा पौन घंटा तो ब्लाउज काटने में लगते हैं भाई। अपन ऐसा नहीं है कि अपन इतने बिल्कुल प्रैक्टिस वाले हों, तो थोड़ा सा सोच समझ के काटना पड़ता है। तो आधा पौन घंटे मेरे को एक ब्लाउज काटने में लग गए थे। और इसके बाद फिर मैं ना, मेरे को सिलने बैठना है, तो मैं सिलने के लिए बैठी थी। और इससे क्या होता है, अपन अपने मन से ब्लाउज भी बना लेते हैं और यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये ब्लाउज मेरा पूरा कट के कंप्लीट हो गया था। अगर आप कहेंगे तो मैं पूरा डिटेल में बता दूंगी आपको। एक बार आप पुराने ब्लाउज को खोल करके एक बार देखिए, ऐसा बना के देखिए, आपसे बन जाएगा। और करीब करीब ये 8 साढ़े 8 बजे तक मैं ना सिलाई करती रही। और इसके बाद देखिए मेरे घर में मेरा बर्थडे विश करने के लिए बड़े वाले बेटे, बहू, उनका परिवार पूरा आ गया था। 8 बजे रात में पूरे परिवार के साथ रिंकू आ गए थे, बहुत अच्छा लगा। और मेरे लिए मीठा भी लेके आए थे, बच्चे डेयरी मिल्क लेके आए थे, खूब अच्छा लगा मेरे को। और बहुत देर तक बैठ के हम बातें करते रहे इनके साथ ना। ये लगा कि चलो बड़े हैं तो बड़े जैसे बड़ापन भी रखते हैं ये। और 8 बजे रात में आ गए थे। इनको मैं बोल रही थी कि बहू को बोल रही थी चाय नाश्ता करके, तो चाय नाश्ता दी मैं इनको। और वैसे बच्चे ना बच्चों के साथ खेलते हैं, अब यहाँ तो बच्चा कोई नहीं था तो बच्चे तंग कर रहे थे कि जल्दी चलो मम्मी, जल्दी चलो मम्मी। फिर भी बहुत देर तक बैठे हम बात करते रहे। और ये देखिए रिंकू मोबाइल चला रही, ये बड़े हैं और अब बड़े का बड़ापन भी दिखाते हैं। तो अच्छा लगा मेरे को ये आए ना, तो अच्छा लगा कि चलो इनको याद तो था मेरा बर्थडे करके। और घर में अकेले रहो कुछ भी, अब जैसे बर्थडे है, एनिवर्सरी है, घर में अकेले रहो तो अच्छा नहीं लगता, कोई ना कोई आ जाता है तो फिर अच्छा लगता है। इनके आने में मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जब तक मेरा ब्लाउज उनके आने में बंद कर दी थी, उनके बाद जाने के बाद फिर देखिए इतना सिल गया था और अच्छा सिला था। मैं पहन के देख भी ली थी, बस गला रह गया है बनाने को और नीचे की पट्टी, तो वो अब मैं कल बनाऊंगी। और अच्छा ब्लाउज सिला है, मैं किसी दिन पहन के दिखाऊंगी आपको। और यहीं तक का था मेरे ब्लॉग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।